अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यह कहानी हज़रत बिलाल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जुड़ी है। यह कहानी आपके ईमान को ताज़ा करके रख देगा। आप इस वीडियो में देखेंगे कि हज़रत अबू बकर ने किस तरह हज़रत बिलाल को ख़रीदा था उमैया से। आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मक्का की तपती रेत, जहां सूरज की तेज किरणें और समाज की सख्त परंपराएं इंसानियत को चुनौती देती थी, इसी भूमि पर एक गरीब बेबस गुलाम बिलाल बिन रबाह पैदा हुए। उनकी मां हमामा एक गुलाम थी जिन्हें हफ्सा से लाया गया था, जिसे आज के दौर में इथियोपिया कहते हैं। बचपन से ही बिलाल ने अपने आसपास अन्याय और जुल्म का मंजर देखा। बिलाल के मालिक उमैया बिन खलफ एक क्रूर और घमंडी व्यक्ति थे। उमैया ने हमेशा उन्हें गुलामी के नियमों में जकड़े रखा, लेकिन बिलाल की आत्मा इन जंजीरों से आज़ाद थी। वे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना काम करते थे और अल्लाह से मदद की दुआ मांगते थे। एक दिन मक्का की गलियों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम गूंज उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, मोहम्मद उसके रसूल हैं। यह पैगाम इंसानियत, समानता और एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुला रहा था। जब यह संदेश बिलाल के कानों तक पहुंचा तो उनके दिल में एक उम्मीद का नया दिया जल उठा। वे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिले, जो उस समय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी थे। अबू बकर ने बिलाल को इस्लाम का मार्ग समझाया। बिलाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस्लाम कबूल कर लिया। बिलाल के इस्लाम स्वीकार करने की खबर जब उमैया को मिली तो वह आग बबूला हो गया। उसने बिलाल को सबके सामने सजा देने का निश्चय किया। तपती हुई दोपहर में बिलाल को मक्का की तपती रेत पर घसीटा गया। उनकी छाती पर बड़ा सा पत्थर रख दिया गया ताकि वे हिल भी न सके। उमैया चीखते हुए कहता, अपने नए धर्म को छोड़ दो और मेरे देवताओं की इबादत करो। लेकिन बिलाल की जुबान पर केवल अहद था, अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, यही शब्द थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बिलाल पर हो रहे जुल्म के बारे में सुना तो वो तुरंत उमैया के पास गए। उन्होंने उमैया से कहा, इस गुलाम को बेच दो मुझे, जो कीमत चाहो मैं दूंगा। उमैया ने सोचा, एक बेकार गुलाम के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों? उसने बिलाल को बेच दिया। अबू बकर ने बिलाल को आज़ाद करा दिया और कहा, अब तुम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हो। बिलाल आज़ाद हो चुके थे, लेकिन उनका सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। वे इस्लाम के सबसे बड़े मुअज्जिन यानी कि अजान देने वाले बन गए। उनकी बुलंद और मधुर आवाज़ ने मक्का और मदीना की मस्जिदों को रोशन कर दिया। हर अजान में उनका अल्लाह अकबर कहकर पुकारना या लोगों को सुनकर प्रेरणा लेने की बातें हैं। बिलाल की आवाज़ में वो दर्द, वो ईमान झलकता था जो उन्होंने अपनी जिंदगी के कठिन दौर में सहा था। जब मुसलमानों पर मक्का में जुल्म बढ़ा तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत करने का आदेश दिया। बिलाल भी इस कारवां का हिस्सा बने। मदीना में इस्लाम का पहला साम्राज्य स्थापित हुआ। बिलाल ने वहाँ भी अपनी जिम्मेदारियां को बखूबी निभाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिलाल से बेहद प्यार था। एक दिन किसी ने बिलाल का मजाक उड़ाया कि तुम काले गुलाम हो। यह सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बिलाल काले नहीं, उनका दिल का नूर सफेद है। अल्लाह के नजदीक रंग या जाति या धन दौलत कोई महत्व नहीं रखता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मदीना के हर कोने में एक सन्नाटा सा छा गया। हर इंसान उनके जाने के गम में डूबा हुआ था और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस दर्द से अछूते नहीं थे। उनके लिए अजान देना बहुत मुश्किल हो गया था। हर असद अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की पुकार उनके रसूल की याद दिलाती थी। एक रात जब चांदनी मदीना की गलियों में बिखरी हुई थी, बिलाल ने अपने दिल की बेचैनी को शांत करने के लिए दुआ की। उन्होंने अल्लाह से मार्गदर्शन मांगा और कहा, एक निश्चित किया कि वे मदीना छोड़कर ऐसी जगह जाएंगे जहां अपने ईमान और इस्लाम के संदेश को फैलाने में अधिक सक्रिय हो सके। बिलाल ने मदीना छोड़ने से पहले अपने करीबी दोस्तों से अलविदा कहा और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे लोग, लेकिन उनका दिल मदीना में रुकने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत दशमिक यानी जिसे सीरिया कहते हैं आज के दौर में, वहाँ से शुरुआत की। इस सफ़र में उन्होंने रेगिस्तान की तपिश और पहाड़ों की ठंडक का सामना किया। रास्ते में वह जिस भी गांव से गुजरे वहाँ इस्लाम का पैगाम पहुँचाया। उनका सरल स्वभाव और सच्चा ईमान ही किसी के दिल को छू लेता था। दशमिक पहुँचने तक वे एक बार फिर से मजबूत और आत्मविश्वास बन चुके थे। दमिश्क उस समय इस्लाम के प्रसार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था। वहाँ पहुँचकर बिलाल ने अपना समय शिक्षा और इस्लामिक ज्ञान के प्रचार में बिताना शुरू कर दिया। वे स्थानीय मस्जिद में बच्चों को कुरान सिखाते और बड़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं बताते। एक दिन दमिश्क के बाजार में एक नौजवान ने बिलाल से पूछा, क्या आप वही हैं
जिन्होंने रसूल के साथ कठिन वक्तों का सामना किया? बिलाल ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूँ, लेकिन असली प्रेरणा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। उनकी बातें सुनकर लोग भावुक हो जाते थे और इस्लाम के प्रति उनका आस्था और भी मजबूत हो जाती थी। हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु ने दमिश्क में सिर्फ शिक्षा का काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ जिहाद में भी हिस्सा लिया। जब मुसलमान को रोमन साम्राज्य से खतरा हुआ तो उन्होंने खुद को इस्लामी सेना में शामिल कर लिया। एक युद्ध के दौरान जब दुश्मनों ने मुसलमानों को घेर लिया था, तब बिलाल ने अपनी बुलंद आवाज़ में अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। उनकी आवाज़ ने मुसलमानों को हौसला दिया और दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। यह लड़ाई मुसलमानों की जीत और साथ ख़त्म हो गई। बिलाल की बहादुरी की हर जगह तारीफ हो रही थी। हालांकि बिलाल ने मदीना में अजान देना छोड़ दिया था, लेकिन दमिश्क में लोग उनकी आवाज़ सुनने की ख्वाहिश रखते थे। एक दिन लोगों के अनुरोध पर उन्होंने आजान दी। उनकी बुलंद आवाज़ ने दमिश्क के आसमान को हिला दिया। जब उन्होंने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उस वक्त वहाँ मौजूद हर इंसान भावुक हो गया। हज़रत बिलाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जीवन में कई बार हज किया। हज के दौरान वे मुसलमानों को इस्लाम का सही मार्ग समझाते और उनकी समस्याओं का समाधान करते। एक बार हज के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ लोग जाति और रंग के आधार पर एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। उन्होंने तुरंत उन्हें समझाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे प्रिय वह है जो सबसे अधिक परहेजगार है। रंग, जाति या धन दौलत से किसी को कोई श्रेष्ठता नहीं मिलती। बिलाल का जीवन संघर्ष, शिक्षा और इंसानियत की सेवा से भरा था। दमिश्क में उन्होंने कई मस्जिद और मदरसों की स्थापना की जहां इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए वक्फ बोर्ड बनाया। वक्फ बोर्ड वक्फ दान का इंतजाम किया। उनकी कोशिश में दमिश्क का समाज इस्लामिक आदर्शों के अनुसार बदलने लगा। लोग ईमानदारी, दया और समानता की राह पर चलने लगे। हजरत बिलाल रहमतुल्लाह अलैह की उम्र जैसे जैसे बढ़ी, उनका शरीर भले ही कमजोर होने लगा हो, लेकिन उनका दिल अल्लाह की इबादत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों से मजबूत बना रहा। दमिश्क में रहकर वे लोगों को इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं से अवगत कराते रहे। उनके लिए हर दिन एक नई शुरुआत थी जिसमें वे अल्लाह का शुक्र अदा करते और गरीबों की सेवा में अपना समय लगाते। एक बार एक शागिर्द ने उनसे पूछा कि आपकी सेहत कमजोर हो रही है, फिर भी आप इतना काम कैसे कर लेते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरी ताकत मेरे ईमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों में है। एक रात जब आसमान तारों से सजा हुआ था, बिलाल ने सपना देखा। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जो कह रहे थे, बिलाल तुमसे मिलने का इंतजार हो रहा है। यह सपना उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं था। जब उन्होंने सुबह अपने दोस्तों को यह सपना बताया तो सबकी आंखें नम हो गई। लोग जानते थे कि यह सपना उनके जीवन के अंत का संकेत हो सकता है, लेकिन बिलाल ने इसे खुशी से स्वीकार किया। उनकी सेहत कमजोर होने के बावजूद दमिश्क के लोगों ने उनसे आखिरी बार आजान देने का अनुरोध किया। वे मान गए। जब उन्होंने आजान दी और अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा तो उनके शब्दों में इतनी गहराई थी कि मस्जिद में मौजूद हर शख्स रोने लगा। आजान खत्म होते ही बिलाल की आंखों में से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, यह मेरी आखिरी आजान थी। अब मैं अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जा रहा हूँ। कुछ दिनों बाद उनकी सेहत और बिगड़ गई। उनके घर में हर दिन लोग उनसे मिलने आते जाते रहते। उनकी दुआएं लेने आता। सब दुआ लेने के लिए बेताब थे। एक दिन उनकी पत्नी ने देखा कि वे बहुत खुश थे। उन्होंने पूछा, आप इतने खुश क्यों हैं? बिलाल ने जवाब दिया, आज मैं इस सपने में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जन्नत के वादे से मिलने जा रहा हूँ। उनकी आखिरी रात थी। उनका परिवार और करीबी दोस्त उनके पास थे। उन्होंने कहा, मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करने दो। मेरी जिंदगी का हर लम्हा उनकी रहमत से भरा हुआ है। फिर उन्होंने धीरे से कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनके शब्दों के साथ साथ उनकी आत्मा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हजरत बिलाल रहमतुल्लाह अलैह की मौत की खबर पूरे दमिश्क में आग की तरह फैल गई। मस्जिद में आजान रुक गई, बाजारों में सन्नाटा छा गया और लोग गहरे गम में डूब गए। हर कोई उनकी मौत को अपना व्यक्तिगत नुकसान मान रहा था। उनके शिष्य उमर बिन हारिस जो हमेशा उनके साथ रहते थे, उन्होंने कहा, हमने सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि इस्लाम की एक जिंदा मिसाल को खो दिया है। लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। हर किसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर बिलाल की दी गई शिक्षा और प्रेरणा की चमक थी। हजरत बिलाल रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे की तैयारी के लिए दमिश्क के मशहूर उलेमा और विद्वान इकट्ठा हुए। उनके अंतिम संस्कार को इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार सम्मान पूर्वक संपन्न करने की योजना बनाई गई। उनके शागिर्दों ने जनाजे के लिए बड़ा मैदान चुना जहां हजारों लोग उन्हें आखिरी बार देख सकें। उनका कफन साधारण लेकिन बेहद पाक और साफ रखा गया, जैसा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सादगी को अपनाया था। जनाजे के दिन दमिश्क के हर कोने से लोग उमड़ पड़े। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर थम सा गया हो। उनका जनाजा जब मस्जिद से निकला तो आजान की जगह सिसकियां और दुआओं की आवाज गूंजने लगी। जनाजे को कंधे पर उठाते
वक्त उनके करीबी साथी अली बिन जायद ने कहा, आज हम सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि इस्लाम की आत्मा के एक हिस्से को विदा कर रहे हैं। उनके जनाजे में शामिल हुई एक बूढ़ी औरत ने कहा, बिलाल ने हमें सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसका ईमान और कल्म ही है, ना कि रंग या फिर जाति। जब जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा तो वहां की जमीन को पहले ही साफ कर दिया जा चुका था। लोग अपने आंखों में आंसू रोक नहीं पा रहे थे। उनकी कब्र को मिट्टी से ढकते हुए उमर ने कहा, बिलाल ने हमें जिंदा ईमान सिखाया। उनकी कब्र हमें याद दिलाएगी कि अल्लाह की राह में चलने वाले लोग कभी मरते नहीं हैं। कब्र पर फूल चढ़ाए गए, लेकिन उनके अनुयायियों के साथ इस बात का ख्याल रखा कि सादगी बनी रहे। हजरत बिलाल रहमतुल्लाह अलैह की मौत के बाद उनके शागिर्दों और दमिश्क के लोग और विद्वानों ने उनकी विरासत को जीवित रखने का प्रण लिया। दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।